भूमिहार विरोधी हैं। काहे के लिए हम भूमिहार विरोधी रहेंगे? हम तो भूमिहार के गोद में पले हैं, हम भी और मेरे पिताजी भी। ये सब फालतू का गपशप नहीं कीजिए, हम खुद विरोधी थे। विरोधी थे बिल्कुल। उन्होंने भी तो कहा कि हमने साहब को जाकर कह दिया था कि हम जहानाबाद नहीं अरे जाएंगे। भाई कह दिया तो आप कहने तक ना है। हम कपड़ा फरवाने नहीं जाएंगे। तो काहे हम गए? हमको कौन कालिक पोत दिया? कितना भूमिहार गांव घूमे हम? इतना भारी शंकराचार्य हैं कि इन्हीं के लिए लोग पड़ा हुआ है। ये शंकराचार्य है भूमिहार के, कि टिड्डी नहीं, टिड्डी की तरह वोट उनके पीछे पीछे शिफ्ट कर जाएगा। वोट नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर सब नैया पार करना चाहते हैं। जब हमको डराए धमकाए नहीं, भूमिहार खिलाफ है तो फलना खिलाफ है, चिलना खिलाफ, ये सब से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक तो लोग कह रहा था कि खाली भूमिहार के ही नेता है, दलित कहाँ है? अब आज बोल रहे हैं जगदीश शर्मा पर हम बोल दिए, तब आज लोग कह रहे हैं कि भूमिहार विरोधी है। तो ये शंकराचार्य हैं क्या? वो क्यों उनको देंगे हम तक, जो नीतीश जी के निर्णय के साथ नहीं रहता, चाहे वो किसी जाति का हो। ललन सिंह क्या थे? बातें आ रही थी निकल के कि आप भी तो लालू यादव के साथ रहते थे। हम लालू यादव के साथ नहीं रहते, हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। पिछले दिनों जहानाबाद गए थे, जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, जहां पर इन्होंने विकास कार्यों को लेकर जब कहना शुरू किया तो ऐसा लगा भाषण में कि कहीं ना कहीं एक समाज को, भूमिहार समाज को क्या टारगेट किया। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं। क्या भूमिहार समाज के लोग, आपको नहीं लगता कि आपसे नाराज चल रहे हैं इन दिनों? काहे नाराज चलेंगे? आप जो पिछले दिनों जहानाबाद में गए थे, आपने जो कहा कि सड़क बनेगा तो क्या भूमिहार के गाँव में नहीं बनेगा? नहीं, हमारा देखिए ऐसा है कि भूमिहार से हम नाराज कैसे हो सकते हैं? जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं भूमिहार का, उनको मालूम नहीं है कि मेरे पिताजी को श्री बाबू पढ़ाए हैं और मेरे पिताजी के मेंटर महेश बाबू और श्री बाबू रहे हैं। और हम जहाँ से चुनाव लड़े हैं बरबीघा से जनरल सीट पर, वो भूमिहारों का सीट है और 150 वोट से आ रहे हैं। ये सब गलतफहमी में लोग नहीं रहे हैं। ऐसे हमको डराए धमकाए नहीं कि भूमिहार खिलाफ है तो फलना खिलाफ है, चिलना खिलाफ, ये सब से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी ही पार्टी कुछ चिंता करना कि आप तो बड़के भूमिहार विरोधी हैं। बोलने से क्या होता है? तो कल तक तो लोग कह रहा था कि खाली भूमिहार के ही नेता है, दलित कहाँ है? अब आज बोल रहे हैं जगदीश शर्मा पर हम बोल दिए, तब आज लोग कह रहे हैं कि भूमिहार विरोधी है। तो ये शंकराचार्य हैं क्या? वो है ये शंकराचार्य हैं भूमिहार के, कि टिड्डी नहीं, टिड्डी की तरह वोट उनके पीछे पीछे शिफ्ट कर जाएगा। गलतफहमी में कोई नहीं रहे हैं। वोट नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर सब नैया पार करना चाहते हैं, समझे? चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे जगदीश शर्मा हो, जो हो, वोट नीतीश कुमार के काम का है, समझे कि नहीं? सब कोई उन्हीं के कंधा पर सवार होकर करना था। आप ऐड कीजिएगा ना जी। आपने हम खुद विरोधी थे चंद्रवंशी जी के टिकट का, हम खुद विरोधी थे। आप विरोधी थे? बिल्कुल। तो उन्होंने भी तो कहा कि हमने साहब को जाकर कह दिया था कि हम जहानाबाद नहीं अरे जाएंगे। भाई कह दिया तो आप कहने तक ना है, जब तक सिंबल तक ही ना बात है। हम भी विरोध थे, हम चंद्रवंशी जी के टिकट के पक्षधर नहीं थे। लेकिन जब साहब ने निर्णय कर दिया तो समस्तीपुर के बाद हम कहाँ गए? जहानाबाद गए ना, 15 दिन रहे। और जो लोग ने मदद लिया, जिन लोगों ने पार्टी के साथ, पार्टी को जिन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, नेता ने जिनको ताकत दिया, वही रन छोड़ के भाग गए। तो हम क्या करें? तो कह रहे थे कि हम कपड़ा फरवाने नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो काहे हम गए? हमको कौन कालिक पोत दिया? कितना भूमिहार गांव घूमे हम? पूछ लीजिए लोगों से कि हम महादलित के गांव घूम रहे थे कि भूमिहार गांव घूम रहे थे। तो कितना भूमिहार गांव, कहाँ हमको कोई कालिक पोत दिया, कोई कुर्ता फाड़ दिया? इतना भारी शंकराचार्य हैं कि इन्हीं के लिए लोग पड़ा हुआ है। ऐसा जगदीश शर्मा भी तो नेता है ना जहानाबाद में। क्या कह रहा है? नेता कहाँ है? सब भारी नेता हैं। एलपी साहिब भी भारी नेता थे, भारी नेता, कि जहाँ जहाँ एलपी साहिब जाते थे तो वोट लोग शिफ्ट कर जाते। उनकी बहू चुनाव लड़ी, क्या हुआ? रमाश्रय बाबू मगध के इतने बड़े नेता थे, टिकारी में चुनाव लड़े, क्या हुआ? फिर नीतीश जी के साथ आए, तब क्या हुआ? ये सब गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। भूमिहार विरोधी हैं। काहे के लिए हम भूमिहार विरोधी रहेंगे? हम तो भूमिहार के गोद में पले हैं, हम भी और मेरे पिताजी भी। ये सब फालतू का गपशप नहीं कीजिए कि क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर दिया था पूरा भूमिहार। तो शंकराचार्य हैं भूमिहार के। वो कहते ना कि विधानसभा में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, जो पार्टी के साथ नहीं रहता है, पार्टी के नेता के निर्णय के साथ नहीं रहता है, वैसे लोगों को चिन्हित करके साइडलाइन करना चाहिए। ये नहीं चलेगा। हमको क्या, जब नीतीश कुमार के पास इतनी ताकत है तो नीतीश कुमार किसी और जिला परिषद के भूमिहार नेता को ताकत नहीं देंगे? जो लोग खड़े रहे उसमें, वाई अ पर्सन हु इज कमिंग गोइंग, क्यों उनको देंगे हम ताकत, जो नीतीश जी के निर्णय के साथ नहीं रहता है, चाहे वो किसी जाति का हो? ललन सिंह क्या थे? ललन सिंह पूरे मंडल कमीशन में नीतीश जी के साथ रहे, बीइंग अ भूमिहार। अब आज उनको कह दिया कि भूमिहार हैं, अब अति पिछड़ा भाग गया वहां, धानुक भाग गया वहां, दे दिया किसको? अशोक महतो को। चल क्या है अशोक महतो का भाई? नीतीश कुमार के इस प्रदेश में जागरण में क्या अशोक महतो का रोल है, जो ललन बाबू को वोट नहीं किया? तो वैसे लोग जो पार्टी में रह करके पार्टी विरोधी काम में रहते हैं, उनको चिन्हित न करना है। हमको 2010 का जनता दल यूनाइटेड बनाया है। ये सब जो सत्ता लोभी लोग हैं उनके साथ नहीं मिल करके हो सकता है।
उधर से बातें आ रही थी निकल के कि आप भी तो लालू यादव के साथ रहे थे लंबे हम लालू यादव के साथ नहीं रहते, हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहते। और हम माल नहीं खाए मलाई, हम लालू यादव के साथ जेल नहीं गए हैं, नहीं समझे। देखिए तो अशोक चौधरी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, किसी एक जाति को टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, जो लोग अपने आप को नेता समझ रहे हैं उन्हें जरूर टारगेट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।